हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जो मेरा पिछला वीडियो था वो थोड़ा बात करते करते लंबा हो गया था, तो उस टॉपिक से मैं हट गई थी। तो मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरा वीडियो बना के आज ही अपलोड कर दूँगी। तो ये है वो वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरह से, मतलब इसको ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को अपनी लाइफ में अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो किस तरह से चलते फिरते और डेली लाइफ के रूटीन में ही आपका जो है चक्रा बैलेंसिंग हो जाएगा। और जो लोग, ये उन लोगों के लिए, पहले भी मैंने ऐसे वीडियो बनाए थे, और ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर पाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत अपने लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल में इजीली एडजस्ट भी हो सकता है, और प्लस आपका चक्रा बैलेंसिंग हो जाएगा और आपका वैसे भी आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। आपके इश्यूज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग उनसे हो जाएगा। ये जो अगर छोटे मोटे ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये चेंजेस आप अपने लाइफस्टाइल में करते हो तो ठीक है। बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छा एक इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे एक तो आप अभी जैसे ठंड का टाइम भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि आप ज़मीन पे जब घर के अंदर घूम रहे हो ना, तो थोड़ा नंगे पाँव घूमने की आदत डालिए, ठीक है। नंगे पाँव घूमिए थोड़ा देर, और या फिर हो सके तो बाहर निकल के थोड़ी देर घास पे चल लीजिए नंगे पाँव, ठीक है। या फिर आप थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के अंदर, मीन्स जैसे ये अभी मैंने वापस से स्टार्ट किया है, ये मेरी बहुत पुरानी हॉबी हुआ करती थी जिसको शायद मैं कहीं ना कहीं भूल चुकी थी, लेकिन अभी मैंने उसको वापस स्टार्ट किया है। तो गार्डनिंग करिए, ठीक है। पौधे लगाइए, गार्डनिंग करिए, उनको नर्चर करिए, ठीक है। हर पौधे को खुद टच करिए, खुद लगाइए। थोड़ा बहुत टाइम आप दे सकते हो इसमें और बड़े अच्छा आपको फील भी होगा, ठीक है। और प्लस आप नेचर के लिए भी कुछ कर पाओगे इस तरीके से। तो ये अपने आप से आपका लाइट वर्क भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत गार्डनिंग करिए, है ना। और साथ ही साथ जो है मटकी का पानी पीजिए, ठीक है। मटकी जो मिट्टी वाली जो मटकी होती है उसका पानी पिया करें, ठीक है। तो ये हो गई बात घर में या घास पे नंगे पाँव चलना। थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी आप करो, ठीक है। तो इससे आपकी एक हॉबी भी विकसित होगी। गार्डनिंग करोगे तो आपको नॉलेज भी आएगी, प्लस आपका क्रिएटिव साइड भी वापस से डेवलप होगा, ठीक है। और मेरी तो ये बहुत पुरानी हॉबी थी, तो मैंने तो इसको रीस्टार्ट किया है काफ़ी टाइम से, तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, ये गार्डनिंग करने से या फिर घास पे चलने से, ठीक है, या फिर वॉक करने का एक रूटीन बना लीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। मॉर्निंग वॉक का एक रूटीन बनाइए, मॉर्निंग नहीं तो फिर इवनिंग में कर लीजिए, लेकिन वॉक ज़रूर करिए। थोड़ा आसपास की नेचर में निकलिए, थोड़ा कुदरत में निकलिए, ठीक है। मदर अर्थ के संपर्क में आइए, ओके। तो इस सब से क्या होगा, आपका रूट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा जो है वो, उनका बैलेंसिंग जो है वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, ठीक है। उनके बैलेंसिंग, उनके हीलिंग का काम अपने आप होने लग जाएगा। और ये चीज़ें आप लाइफ में करते रहोगे, आपके डेली रूटीन में ये चीज़ें कैसे जो है जिसको कहते हैं एम्बेब्ड हो जाएंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इससे आपका जो है रूट चक्रा और हार्ट चक्रा को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्लस आप इसमें ये भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, ये चीज़ें और भी फास्ट हो जाती हैं अगर आप कॉटन स्टफ़ में ना, ये ध्यान रखिएगा कि स्टफ़ कॉटन हो या फिर मतलब सिंथेटिक स्टफ़ ना हो। तो आप पर्टिकुलर चक्रा के कलर का कपड़ा भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको कलर थेरेपी मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि रूट चक्रा का कलर रेड होता है, तो आप रेड पहन सकते हैं, बॉटल ग्रीन पहन सकते हैं, हार्ट चक्रा का कलर, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और फिर नेक्स्ट है कि आप, जैसे मैंने अभी बताया कि गार्डनिंग मैंने स्टार्ट की है, मेरी हॉबी है, ठीक है। तो इससे एक्चुअली क्या होता है, आपके 3 चक्रास पे वर्क हो रहा है। आपको पता है, जब आप अपनी हॉबी पे वर्क कर रहे हो, अपने क्रिएटिव साइड को बढ़ा रहे हो, तो आपके सैक्रल चक्र पे भी अपने आप काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी जो भी हॉबी हो, ओके, उसको कम से कम दिन में आधा 1 घंटा 20 मिनट दीजिए, थोड़ा टाइम, ठीक है। तो आपका
इससे आप जो इस रिलेशन में आने के बाद या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब आप आते हो और जो वो एग्जॉस्ट वाली फीलिंग हो जाती है ना कि आप कहीं पे स्टक फील करते हो या कहीं फंस गए हो, तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को जो है डेवलप करते हो तो उससे उस चीज़ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है छुटकारा मिलेगा। प्लस आप अपनी हॉबी की साइड जाओगे, अपनी क्रिएटिविटी की साइड जाओगे तो आप कुछ अर्न भी कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ कि आप जो है ऑब्सेसिव थिंकिंग, हर टाइम पड़े पड़े सोचते रहना, तो जो ट्विन फ्लेम डिप्रेशन जिसको कहते हैं उसमें जाने से बचोगे। प्लस आप जो है ऑब्सेसिव थिंकिंग से बच जाओगे सॉरी, तो उससे भी आपको जो है बचाव होगा। ठीक है, तो किसी भी टाइप की मतलब आपका जिसको कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो उस खाली स्पेस को भर दीजिए। ठीक है, आप अपनी हॉबी से भर दीजिए। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से भर दीजिए। पेंटिंग करते हैं पेंटिंग करिए, बोलते बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, उस साइड को डेवलप कीजिए अपना। या फिर आप लिखते बहुत अच्छा है तो उसको आप अपना जो है बढ़ाइए। ठीक है, कुछ भी करके आप अपनी क्रिएटिविटी को चाहे कितने भी आप बिजी हैं लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सुबह की जो गुनगुनी धूप होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग का जो रेडनेस लिए हुए जो सूरज होता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सन बास्किंग कीजिए। ठीक है, तो थोड़ी देर सुबह सुबह धूप सेकिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट। तो इससे भी आपको विटामिन डी भी मिलेगा। प्लस आपको जो है, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी भी इस टाइम पे बहुत आ जाती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे, तो आपको एक तो विटामिन डी मिलेगा और प्लस आपको जो है आपका सोलर प्लेक्सस पे जो है अपने आप काम होने लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कलर थेरेपी जो मैंने बताई आपको कि आप कपड़े पहन सकते हो उस कलर के, तो येलो पहनिएगा। ठीक है, और सैक्रेल के लिए ऑरेंज। फिर नेक्स्ट है कि आगे जो आप अपने इसमें कर सकते हो, और जो मैंने रूट चक्रा बताया उसमें आप रेड कलर का फ्रूट या सब्जी को अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। ठीक है, तो अगर आप इफ देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि रोज़ वो एप्पल ला के खा सकें, तो अदरवाइज़ मत लीजिएगा। ठीक है, बट आप कुछ नहीं, सिंपली 1-2 टमाटर का सैलेड काट सकते हैं अपने खाने के साथ। ठीक है, तो ग्रीन, रेड, ठीक है, इस टाइप की जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको इंक्लूड करिए अपनी डाइट के अंदर। ठीक है, फिर है हरी सब्जियां खाइए, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो जितना हो सके। ठीक है, तो हरियाली में निकलना, आपको हरियाली में जाइए, थोड़ा सा हरियाली वाली जगह। अभी तो बरसात का मौसम आ गया तो काफ़ी हरियाली आपके घर के आसपास ही आपको मिल जाएगी, उसमें थोड़ा निकलिए, थोड़ा घास पे नंगे पाँव चलिए। ठीक है, पेड़ पौधे हैं तो उनको, जो भी वेजिटेशन आपके आसपास है, ठीक है, उसको थोड़ा सा टच करिए, उसको फील करिए। ठीक है, आप जिन पौधों को लगाएं उन्हें, उनके लिए प्यार रखिए, उनको नर्चर करिए। ठीक है, और जो है इससे क्या है, आपके हार्ट चक्रा पे काम होगा। ठीक है, हार्ट चक्रा पे काम करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, पेट रखिए। ठीक है, तो पेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है हील करते हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है उनके साथ रहने में। ठीक है, तो उनका ध्यान रखिए। कुछ भी पेट रख सकते हैं आप, डॉग, कैट। ठीक है, और बच्चों के साथ जो है, आसपास बच्चे हैं या आपके खुद के बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, टाइम स्पेंड करिए। ठीक है, उनके साथ बातें करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। तो ये सब करने से जो है आपके हार्ट चक्रा पे काम होगा। ठीक है, और बॉटल ग्रीन कलर का आप जो है स्टफ़ पहन सकते, कपड़ा पहन सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आपके थ्रॉट चक्रा को हील करने के लिए अपने आप आपकी लाइफ में जो है आप एक हॉबी इंक्लूड कर लीजिए कि आप गाना गाइए जितना हो सके, भजन, गाना, आपको जो अच्छा लगता है। ठीक है, मंत्रा की चैंटिंग अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती है, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है एक जगह बैठ के मंत्रा चैंटिंग करना, तो आप चलते फिरते गुनगुनाइए, गाइए। ठीक है, जब आप अकेले में हो तो खुल के गाइए। ओके, और इससे आपका थ्रोट चक्रा जो है वो अपने आप जो है हील होने लग जाएगा। ठीक है, सॉरी एक बात बताना मैं भूल गई, हार्ट चक्रा के लिए जो है आपको, आप हर टाइम इलायची भी जो है यूज़ कर सकते हो। जैसे लोग होते हैं ना इलायची मुंह में डाल के रखते हैं, तो ग्रीन वाली जो इलायची होती है, छोटी इलायची, वो भी आप जो है खाएंगे तो उससे भी हार्ट चक्रा अच्छे से हील होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
एक सबसे बड़ी बात है, जब आप ऊपर के चक्रास में आ जाते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को विचारों से खाली रखना है, ठीक है। डेली बेसिस पे ये आदत डाल लीजिए, ठीक है। और आपका मेडिटेशन जो है उससे पहले आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। सांस को लीजिए, डीप डीप ब्रीथ कीजिए और इनहेल कीजिए और उसको 10 तक काउंटिंग तक आप उसको थोड़ा सा रोक के रखिए। अगर स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है तो 5 तक रोक के रखिए एंड देन फिर उसको एक्सेल कर दीजिए धीरे धीरे, ठीक है। इसी टाइप से जो है आप इनहेल एक्सेल करेंगे तो आपका, इससे आप क्या होता है, विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच जाते हो। और थ्रोट चक्रा के लिए अगर आप कर सकते हो तो भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करिएगा, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम आपको गूगल पे मिल जाएगा और उसको करने से क्या होगा कि उसमें हमिंग की आवाज़ निकाली जाती है, तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो अपने आप से हील होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप ऊपर के चक्रास पे आ जाते हो, जैसे थर्ड आई और जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, तो आपको जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि आप विचार शून्य रहें, ठीक है। विचार कम से कम, थॉट्स कम से कम होने चाहिए आपको। सारे मेडिटेशन का और सारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उनका एकमात्र लक्ष्य होता है आपके थॉट्स को कम से कम करना, ठीक है। आपके माइंड को आपके फालतू विचारों से पीछा छुड़ाना, ठीक है। ताकि जो है कॉस्मिक एनर्जीज़ जो आपको जब डाउनलोडिंग होगी या आपको जब कॉस्मिक एनर्जीज़ मिलेंगी या आपको कोई मैसेजेस डिलीवर किए जाएंगे तो आप उनको इजीली जो है आप ले सकते हो, ठीक है। अगर दिमाग में कचरा भरा रहेगा तो आप उन चीज़ों के आने के लिए आपके दिमाग में जगह नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप उनको कैच नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको जितना हो सके उतना विचार शून्य, कम से कम विचार रखने। इसके लिए आप प्रेजेंट में रहना सीख सकते हो, ठीक है। जितना हो सके प्रेजेंट में रहिए तो पास्ट के थॉट्स आपको तंग नहीं करेंगे। ये सब प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। ये आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करनी होगी। आप सोचो कि आज कोई जादू हो जाए और आपको थॉट्स आने एकदम बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होते होते कम होते हैं। तो आप ऐसी प्रैक्टिसेस अगर करते हो, जैसे आप प्रेजेंट में रहना सीख सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ठीक है। आप हर टाइम जो है अगर अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड रखते हो तो भी आपको आलतू फालतू विचारों के लिए टाइम नहीं होता है आपके पास, या आपको अच्छा नहीं लगता है उनमें जाना, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बना के रखिए। तो ये सब आप कर सकते हो विचार शून्य रहने के लिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अजप्पा करते हो तो उसके अंदर ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है वो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि एक दो क्लाइंट पहले मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा था कि उनको जब वो ओम को अजप्पा में उन्होंने इंक्लूड किया तो उनको हेड में जो है स्पिनिंग होने लगी थी, ठीक है। चक्कर सा आने लग गया था उनको सर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो गई थी। तो अगर आप लोग पर्सनल बेसिस पे देख लीजिएगा कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो फिर मत करिएगा, ठीक है। तो आप जो है ओम का उच्चारण जो है वो अपने अजप्पा में शामिल कर सकते हैं। जितना हो सके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, ठीक है। अपने आप को खुला रखिए। देखिए क्या होता है ना कि आपने जो पढ़ लिया और आपने जो देख लिया, ठीक है, लोग वहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को खुला रखिए। हर वक्त चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, हर वक्त चेंजेस आ रहे हैं। तो जितना आप अपने आप को खुला रखेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा जो है रिसेप्टिव होंगे चीज़ों के लिए, ठीक है। तो खुद को जो है, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है, अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, और अंदर से आपकी आत्मा की आवाज़ आपको कह रही है कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, तो बस रुक जाइए, मतलब आपको वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही फ़र्क होता है डिवाइन सोल्स में एंड नॉर्मल सोल्स में, कि नॉर्मल सोल्स जो होते हैं वो अपनी उसी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, वो उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है वहाँ पे लॉजिक इतना नहीं चल सकता है, ठीक है। हेड स्पेस से कम सोचिए, अपने हार्ट और अपनी सोल की ज़्यादा सुनिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ। और जितना हो सके जब भी आपको कोई बड़े लोग मिलते हैं तो जितना हो सके उनको हेल्प करिए,
उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए कि उनका अपने आप से उनके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद निकले, ठीक है। हो सके तो नीचे झुक के उनके पाँव भी छू लीजिए, ठीक है, बिकॉज़ जब वो आपके सर पे हाथ रखते हैं तो आपके क्राउन चक्रा पे वर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। और अगेन क्राउन चक्रा के लिए वही है कि यहाँ से आपको कॉस्मिक जो एनर्जीज़ हैं वो डाउनलोड होती हैं, तो आपको अपने मन को विचार शून्य रखना ही होगा, कुछ भी करके। चाहे आप उसके लिए मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, जो चीज़ आपको सूट करती है वो करिए, लेकिन आप अपने आप को विचारों से शून्य रखिए, ठीक है। और कुछ पर्सनल चीज़ें मैं बता देती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड की। जब धीरे धीरे चलती जाती है चीज़ें और हमें समझ आता है, तो हम उस पे पहुँचते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन को छोड़ के अपनी डे टू डे लाइफ में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने इंक्लूड की, मुझे लगा मैं आपसे भी शेयर कर सकती हूँ ये चीज़ें, तो मैंने आपके साथ शेयर की। प्लस कुछ चीज़ें और बता देती हूँ आपको जो मैं करती हूँ, ठीक है। कुछ भी करके जो है एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट ज़रूर खाइए, ठीक है। उसमें आप मखाना, बादाम, किशमिश वगैरह जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है। तो एक मुट्ठी आप ड्राई फ्रूट खाइए, हो सके तो फ्रूट्स इंक्लूड करिए अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और दूध ज़रूर लीजिए, बिकॉज़ जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपकी बालों को, आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा होता है, बहुत नुकसान पहुंचता है, बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो आपको अपनी सेल्फ़ केयर में जो सेल्फ़ लव का जो हम पार्ट पढ़ाते हैं हर वक्त, उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है सेल्फ़ की केयर करना। तो सेल्फ़ केयर करिए, अपने बालों का अच्छा ध्यान रखिए, कुछ अच्छे हेयर मास्क लगाइए, ठीक है। और अच्छा कुछ ड्राई फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए, ठीक है। अच्छी डाइट्स लीजिए, पल्सेस, दालें वगैरह अपनी डे टू डे लाइफ में जो है सैलड, उनको इंक्लूड करिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वैसे भी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। अगर आप डॉक्टर से जो है करके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इन दिनों विटामिन सी ले रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा, आपको जिस चीज़ की डेफिशिएंसी डॉक्टर बताता है तो आप वो लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो है शामिल करिए, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके बैलेंसिंग के काम में, प्लस आपकी मानसिक शांति में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा जो है आपको योगदान देंगी, ठीक है। मैं ध्यान भूल गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगा ये चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए। और अदरवाइज़ अगर आप प्राणायाम को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा टाइम निकाल के, तो वो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ही होती हैं प्राणायाम में ज़्यादातर, और वो आपके बैलेंसिंग के लिए बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।